नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी पहुंच गई हाईकोर्ट। बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने बुलडोजर का प्रचलन चलाया और कई लोगों के मकानों को और दुकानों को ध्वस्त कर दिया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई काला कोट पहनकर ममता बनर्जी। बड़ी दिलचस्प है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद भाजपा की सरकारें इस तरह से कर रही है। ममता बनर्जी ने अपने दलीलों में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बुलडोजर चलाने का मतलब है कि आपको नोटिस देना पड़ेगा पहले और कारण बताना पड़ेगा, तो फिर यह किसके आदेश से चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन क्यों हो रहा है। इस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और अब इस पर दलीलें रखी जा रही है। फैसला किसके पक्ष में आएगा? क्या हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के दलीलों को अस्वीकार कर देगा? ऐसा संभव नहीं है, लेकिन बुलडोजर पर रोक लगेगा बंगाल के अंदर, यह निश्चित है। अब ऐसे में जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी की सरकार बंगाल में बनी है और जिस तरह से बंगाल के अंदर हालात पैदा हुए हैं, उससे वह सवालों के घेरे में है। लेकिन ममता बनर्जी ने यह साबित कर दिया कि मैं सड़क पर भी उतरूंगी, चुनौती भी दूंगी विपक्ष के तौर पर, और न्यायपालिका के अंदर भी बंगाल की जनता के लिए चुनाव लड़ूंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई संकट पैदा करती हुई नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी का गठबंधन करके बंगाल के अंदर भाजपा को चुनौती देने की तैयारी में है। लेकिन चुनाव आयोग ने जो धांधलियां करवाई है चुनाव के अंदर, इसको लेकर के भी ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है। जिस तरह से ममता बनर्जी ने सबूत रखे हैं, जिस तरह से आधार बनाए हैं, उससे यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नई संकट में फंसने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो पिछले आदेश हैं उसी के अनुसार सबूत पेश कर दिए हैं ममता बनर्जी ने, जिससे चुनाव आयोग फंसता हुआ नजर आ रहा है और कई सीटों के चुनाव रद्द होने की बात और बंगाल में दोबारा चुनाव की चर्चा भी चल रही है। आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन 100 सीटों पर सीसीटीवी फुटेज 6 घंटे का काउंटिंग के दिन का जारी करने की भी बात है, जिस पर कहा जा रहा है कि फॉर्म 17C से जो सीरियल नंबर लिखा हुआ था उससे ईवीएम मशीन नहीं बना, मैच खाया और ईवीएम मशीन बदल दिया गया है और बैटरी भी 90% पाई गई है। जहां 35% मिलना था वह 90% बैटरी है, यानी कि ईवीएम बदली गई है। यह 1-2 सीटों पर नहीं, 100 सीटों की बात है। लेकिन दूसरी तरफ अब एनडीए गठबंधन के अंदर एक बड़ी टूट, जिस तरह से तमिलनाडु में एडीएमके जो एनडीए गठबंधन का अहम घटक दल तमिलनाडु के अंदर है, उसी के जरिए भारतीय जनता पार्टी अपना पैठ बना रही थी, वह एडीएमके टूट गई और उस एडीएमके के 24 विधायकों ने विजय थलपति को पिछले दिनों समर्थन दे दिया था। अब एडीएमके स्पीकर को उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए नोटिस दे रही है, लेकिन वह नोटिस किसी काम का नहीं, क्योंकि अगर 50% से अधिक लोग अगर पार्टी एक साथ छोड़ते हैं तो दर बदल कानून लागू नहीं होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मकसद जो है वह फेल हो गया। तमिलनाडु के कुछ सीटों पर फिर से चुनाव कराने की मांग हो सकती है, वक्त आ सकता है या नहीं आ सकता है, यह वक्त बताएगा। लेकिन विजय थलपति की सरकार एक भारी बहुमत साबित करके यह स्थापित कर दी है कि 5 साल सरकार चलने वाली है। कांग्रेस ने जिस तरह से सारी गुटी सेट की तमिलनाडु के अंदर, इससे भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट आ गया। एनडीए गठबंधन के अहम सहयोगी दल चंद्रबाबू नायडू भी बहुत बड़ी मुसीबत और संकट में फंस गए हैं। जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के अंदर अब नरेंद्र मोदी की वजह से फंस रहे हैं, कभी भी चंद्रबाबू नायडू भी साथ छोड़ सकते हैं मोदी सरकार का। मोदी सरकार के लिए खतरे के संकट बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने जो हालात पैदा कर दिए हैं, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल में भी चंद्रबाबू नायडू ने साथ दिया था, डिलिमिटेशन बिल में भी साथ दिया था, और जो यह परिस्थितियां आ रही हैं आर्थिक लॉकडाउन लगाने की, और जिस तरह से महंगाई की कमर तोड़ और जिस तरह से हाहाकार पूरे देश में मचा हुआ है, इससे नरेंद्र मोदी की वजह से चंद्रबाबू नायडू को खासा नुकसान हो रहा है। जब नुकसान हो रहा है और हालात बदल रहे हैं, साउथ के अंदर कांग्रेस पैर पसार रही है और कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है, तो चंद्रबाबू नायडू भाजपा का साथ छोड़ करके राहुल गांधी के साथ नजदीकियां बनाने के लिए
आतुर से हो गए हैं। आने वाले दिन में नायडू और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़े तो आप आश्चर्य मत होइएगा। इस प्लान पर काम करते हुए चंद्रबाबू नायडू नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो आर्थिक संकटों से मोदी सरकार ने पैदा कर दिया है, मोदी सरकार जिम्मेदारी नहीं ले रही है, जबकि यह मोदी के करतूतों की वजह से ऐसी परिस्थिति हुई है। देश को एक बड़े संकट में डाल करके 7 दिनों के लिए नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा में निकल गए। राहुल गांधी ने कहा यह आपदा जो है वह सिर्फ नरेंद्र मोदी के कंप्रोमाइज होने के वजह से है। अमेरिका से जो ट्रेड डील किया, राहुल गांधी ने पहले ही कहा था कि यह दिन आएगा और बहुत भयावह आएगा। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि पूरी तरह से व्यवस्था क्लैप्स कर गई है और हकीकत आज निकल के सामने आ गया कि पूरा खजाना खाली हो गया है। राज्य सरकारों को भी कर्जदार बना दिया है मोदी सरकार ने और खुद कर्ज के ढेर पर बैठी है। लेकिन अमेरिका से कंप्रोमाइज जो किया है, 9 लाख करोड़ रुपए का साल में लाना है, यानी कि 45 लाख करोड़ रुपए का इसने सौदा कर लिया है अमेरिका से और वह 5 सालों में लेना है। वह सारे सामान डॉलर में आएंगे। पहला माल डंप होना है भारत के अंदर, वर्डों पर ध्यान रखिएगा, डंप होना है, यानी कि गोडाउन भरेंगे लोग और यहां से पूरे गांव गांव में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लोग। यानी कि रुपया कमजोर हो रहा है और डॉलर मजबूत हुआ है और इनको सामान डॉलर में खरीदना है पैसा दे करके, जिसके लिए इन्हें दिक्कतें आ रही है और महंगाई बढ़ेगी। ऐसे में ईरान और रसिया का साथ छोड़ने की वजह से नरेंद्र मोदी सरकार और भी बड़े संकट में फंसी है, क्योंकि जो भी सामान हो रहे हैं अमेरिका से वह महंगे और कॉस्टली हो रहे हैं। ऐसे में भारत को उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, बल्कि हकीकत यह है कि 12 सालों में जो नरेंद्र मोदी ने तबाह किए हैं और बेचे हैं, पिछली सरकारों के किए हुए और स्थापित किए हुए धनों को, दौलतों को मोदी सरकार ने एक झटके में 12 साल एक झटके में खत्म नहीं कर पाई। 12 साल लग गए पूरे खजाना को खाली करने में। कितना पिछली सरकारों ने काम और मेहनत किया था, कितना धन अर्जित किया था कि 12 साल लुटाने में लग गए मोदी सरकार को, और लुटाते रहे मोदी, लेकिन उसे बनाया नहीं, जिसका नतीजा यह हुआ कि पूरा खजाना खाली हो गया है, कर्ज के ढेर पे बैठे हैं। कर्ज डॉलर में भरना है और देश में खजाना खाली है। ऐसे में देश की व्यवस्था चरमराई हुई है। चाहे वह LIC हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक आदि आदि कई सारे बैंक हैं जिनके पैसे को इन्होंने अडानी जैसे कंपनियों में शेयर में लगा दिया। सबसे ज्यादा इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस और इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में पैसे लगवाए गए और उनके शेयर धराम हो रहे हैं। ऐसे में नुकसान बहुत काफी है। शेयर मार्केट किसी दिन 5 लाख करोड़, किसी दिन 10 लाख करोड़ का क्रैश हो रहा है लगातार। विदेशी मुल्क के लोग पैसा लगा नहीं रहे हैं और भारत का पैसा डूबता जा रहा है। मोदी की नीतियों पर विदेशी व्यापारियों को भरोसा नहीं है, इसलिए भारत से पैसे निकाल करके चाइना, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, अमेरिका में वह अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे आर्थिक व्यवस्था और बिगड़ गई है। जो विदेशों में लोग रहते थे, खाड़ी देशों में हालात खराब होने के कारण वह घर आ गए। डॉलर आ नहीं रहा है, विदेशी करेंसी आ नहीं रही है और सरकार की हालत खराब हो गई है। सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की कि लोगों को रोजगार मिले, लोग बेरोजगार बनते रहे। और जिस तरह से इस सरकार लॉकडाउन लगा रही है कि लोग घर से काम करें, ऐसे में और परिस्थितियां बेकाबू होती जा रही हैं। यह सब कुछ नरेंद्र मोदी की वजह से हुआ है। राहुल गांधी समय समय पर चेताते रहे सरकार को, लेकिन सरकार नहीं सुनी। यहां तक कि पार्लियामेंट में भी राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया। नतीजा, नरेंद्र मोदी के पाखंड की कीमत इस देश को अब चुकानी पड़ेगी। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर TVCN न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।